निकल गया, फिर स्थूल देह तो वैसे ही पड़ा है, अचेतन पड़ा है, इट्स लाइक ए डेड बॉडी। क्योंकि आपका सूक्ष्म देह बाहर निकला तो कारण देह और आत्मा दोनों उसमें है, तो आपकी सभानता कॉन्शियसनेस इज विद दिस सटल बॉडी, सूक्ष्म देह के साथ रहती आपकी चेतना। अब सूक्ष्म देह से जो होता है ना, वो ज्ञान होता है। सूक्ष्म देह से बाहर निकलोगे ना, तब आपका सुख बोलेगा कुछ। सूक्ष्म देह तो सूक्ष्म होता है, स्थूल देह को बंधन है ग्रेविटेशन का, सूक्ष्म देह को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का बंधन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, स्थूल को अप्लाई होता है, लागू होता है, सूक्ष्म को नहीं। तो सूक्ष्म तो जैसे हाइड्रोजन भरा हुआ बबल होता है ना, फुगा, वैसे ऊपर चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। जैसे हमारे पूर्व के कर्म होते हैं, सात्विक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, बाकी रह गए, तो कर्म जैसा बाकी रह गया उसका फल भुगतने के लिए आपका सूक्ष्म शरीर नीचे भी जा सकता है, पाताल तक, नरक लोक तक भी जा सकता है, स्वर्गलोक पर जा सकता है, ब्रह्मलोक पर भी जा सकता है। उसको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो फिर आप पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के सारे जितने लोक है, 14 भुवन, उसमें आप जा सकते हो और उसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो मैं अंदर जो जा रहा हूँ ना, वो ये करने नहीं जा रहा हूँ, ये तो मैंने कर लिया है। सब लोग घूम के आया हूँ। एक भगवान जानते हैं, मैंने दादाजी जानते हैं, बापूजी जानते हैं और जयसवाल साहब जानते हैं। जयसवाल साहब इसलिए कि मैं अनुभव की एक किताब लिख रहा हूँ। कितने साल से साधना कर रहा हूँ, 47। मैंने संन्यास 40 की उम्र में लिया, 40 के बाद 47 ईयर्स तो मैंने साधना में निकाल दिया। देखो, उसमें प्रवृत्ति भी की, निवृत्ति भी की, किसी में कचास नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य में कोई ऐसा कर सके। बाकी हर शेर पे 1.25 शेर तो होता है, तो हो भी सकता है कोई ऐसा भी साधक हो। सब देखा है। अब मुझे करना जो है ना, वो तो शरीर को कन्वर्ट करना है। कि 5 भूत का शरीर है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तत्व, उसका लय करना है। घूम तो लिया, सब देख लिया, इंद्र के स्वर्ग में क्या है वो भी देख लिया, नरक में क्या होता है वो भी देख लिया, राक्षस, दैत्य, दानव, वो लोक में भी होया, नागलोक में भी जाके आया, यक्षलोक भी देख लिया, कुबेर भंडारी का लोक देख लिया, विवेक लोक भी देख लिया, विद्याधर लोक भी देख लिया, और गांधर्व लोग भी देख लिया, संगीत वाले को, और इंद्र का लोक भी देख लिया, सब कुछ देख लिया।
सिद्ध लोक भी देख लिया। कह दो कि मैं कहूं? गुरुजी कह दो। दादाजी प्रणवानंद जी और बापू जी को भी देख लिया। अब उनसे क्या बातचीत हुई नहीं, वो तो किताब पढ़ो तब आपको पता चलेगा। देखो अब मुझे और कुछ करना नहीं रहेगा। नाउ आई नीड मोर टाइम एंड आइसोलेशन। गीता में कहा है कि विविक्त देश सेवी तो अर्तिर्जन संसदी, एक वाक्य लिखा है 13th चैप्टर में, 13वां अध्याय और 10वां स्टांजा। तुम्हारे घर में गीता है, देख लेनी। एकांत में रहो और जन संसर्ग बिल्कुल न करो, तब ये होगा। और उसको भक्ति कहिए। अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं ना, वो इससे प्राप्त होती है। अब क्या प्राप्त करना है? योग कर लिया, ज्ञान पा लिया, सब कुछ है। अब करना ये है अनन्य भक्ति। देखो भक्ति कोई सरल है? कबीर ने भी कहा है कि नाचना कूदना दांडिया पीटना रांडिया भक्ति नहीं। क्या? नाचना कूदना दांडिया पीटना रांडिया भक्ति नहीं। ये भक्ति नहीं आपने जे करी छे। प्रभु से एक तार लगी रहे सोई भक्ति कहाई। भगवान साथे सतत આપણે યુક્ત રહીએ, તાર જોડેલો રહે, એનું નામ ભક્તિ કહેવાય। ભક્તિ યોગ 12મું પ્રકરણ છે ને, એ ભક્તિ યોગ છે ગીતામાં। અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને કે એ શામ સતત યુક્તા નામ ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે। આ રીતે તમારી સાથે એક તારે સતત જોડાયેલો ભક્ત તમને ઉપાસે છે એ। અને આ જ્ઞાની એમાં વડો કોણ? એમાં who is योगतमा मीन्स हु इज ए बेटर योगी। ऐसा नहीं कहा कि ज्ञानी और भक्त ही है, योगी नहीं। ये योगी तो है ही। हु इज ए बेटर योगी? तो भगवान कहते हैं कि निसंदेह भक्त बड़ा है। तो कर्म योग करना नहीं है, ज्ञान योग की जरूरत नहीं रही। अभी जो पाना था मैंने प्राप्त कर लिया, अब करना इतना ही है। और उसमें आपकी इतनी सहायता चाहिए कि कृपया परम पद में अंदर आने की कोई विनती मत करना। इतना कठोर मैं हो सकता हूँ, पहले कठोर था। बापूजी के संसर्ग में है ना, तब कृपालु उनके जैसा हो गया। इतना नहीं हुआ वो। बापूजी को तो तुम अपना दुख कुछ कहो ना, तो आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे, पहले बापूजी की आंख में आ जाएंगे। दुष्यंत भाई इतना कहना भूल गए। दुष्यंत भाई कहाँ गए? सही बात है ना? बराबर। આપણે બાપુજીને કઈ દુઃખની વાત કહી ને, તો બાપુજીની આંખમાં પહેલા પાણી આવે, પછી આપણી આંખમાં આવે। એટલા દયાળુ હતા। એટલે બાપુજી પાસેથી એટલું શીખો। પણ હજી મારી આંખમાંથી આંસુ નથી જતા, પણ આંખ ખરાબ થાય ને ત્યારે આંસુ નીકળી જાય છે। તો ડૉક્ટર જેઠભાઈ મને ટીપ આપ્યા છે કે આ નાખશો તો થોડા ઓછા નીકળે। મેં કહ્યું હાવ બંધ કરી દે ને ભાઈ।
એટલે હવે જેઠવા સાહેબની દવા કામ કરે ને પછી તમે અંદર આવશો તો મારી આંખમાં ટીપું આવશે નહીં. એટ ધેટ ટાઈમ હમ ભી કઠોર હો જાયંગે. મૂળ ગુણ તો જાય નહીં ને. બાપુજી તો બ્રાહ્મણ હતા, સ્વભાવે મૃદુ હતા. એમનું નામ કૃપાલુ જ આપેલું, એટલે કૃપાલુ જ હતા. हमको तो गुरुजी ने राजर्षि बनाया है. વિશ્વામિત્ર રાજર્ષિ હતા. વિશ્વામિત્ર રાજર્ષિ હતા ને, હરિશ્ચંદ્ર ની કેટલી પરીક્ષા લીધી બોલો. ત્યારે તમને એમ લાગશે હરિશ્ચંદ્ર ની વાત વાંચો ને કે સાલો વિશ્વામિત્ર તો લબાડ માણસ લાગે. ये लबाड़ नहीं, ब्रह्मर्षि बनी गयो राजर्षि में. अब मेरी बारी है राजर्षि में से ब्रह्मर्षि बनने. બસ આ છેલ્લી તાલી તમારી સાંભળીને મને નિરાશ થઈ ગઈ કે હવે તમે બધું સમજી ગયા છો. હવે ફક્ત તમારે ને ભોજનની વચ્ચે 1 મિનિટ જ છે. આપ સૌએ આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત, જો કાંઈ ખૂણો ખાલી નથી. આટલા મોટા સમયાણામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ સૌના આભાર. અને આ 3 મહાપુરુષો બિરાજ્યા ને, આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા આદ્ય ગુરુ ભગવાન નકુલીજી અને બાપુજી, આ 3ની કૃપા આપણા સૌ ઉપર વરસે, મારા ઉપર વરસે, કે જેથી સૌ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ઉન્નતિ કરે અને આપણને સૌને પાછી ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપે. જય ભગવાન.